अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ स्ट्यू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको मटन स्ट्यू बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसका जायका बेहद बेहतरीन होगा और ये चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम स्ट्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्यू बनाने के लिए ले लिया है मैंने मटन का गोश्त, हाफ़ kg लिया है। 5 मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें मोटा मोटा काट लिया है, मीडियम साइज़ की प्याज है ये। तेल लिया है मैंने आधा कप। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है मैंने आधा चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है 1/4 टीस्पून से भी कम। 10 मैंने गोल लाल मिर्च ले ली हैं। 2 तेज़पात लिए हैं मैंने। पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है मैंने 3 चम्मच और दही ली है मैंने आधा कप। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। सारा गोश्त मैंने कुकर में डाल लिया है। इस तरह ये आसानी से गल जाएगा। सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। हम इसमें सारे मसाले डाल लेंगे। नमक, पिसी हुई काली मिर्च, इसे मैंने 1/4 टेबलस्पून से भी कम लिया है। पिसा हुआ लहसुन अदरक भी मैं इसी में डाल दूंगी ताकि ये गलने में ही इसके अंदर रच जाए अच्छे तरीके से। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। 1 कप मैं इसमें पानी का डाल दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और 10 मिनट के लिए हम इसे गलने के लिए चढ़ा देंगे। ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। मैंने एक पैन ले लिया है, इसके नीचे हम अपनी फ्लेम ऑन कर लेंगे। सारा तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तेल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे पहले। फिर इसके अंदर छोड़ देंगे गोल लाल मिर्च। इन्हें मैं अच्छे तरीके से ब्लैक कर लूँगी, बिल्कुल भी कच्ची ना रहें वरना ये टूट जाएंगी स्ट्यू के अंदर। ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं। अब मैं तेज़पात के पत्ते डालकर भी भून लूँगी, इन्हें ब्राउन कर लूँगी हल्का सा। बस इतनी देर ही आपने इसको ब्राउन करना है। सारा गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक बार हम इसमें चम्मच चला देंगे ताकि गोश्त और तेल मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी और आंच को हल्का कर दूंगी। दही हमेशा आंच हल्की करके ही डाला करें। दही को मैंने फेंट कर स्मूथ कर लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे कि तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। ये देखिए मैंने दही को मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसे भून लेंगे। पाँच से 7 मिनट में स्ट्यू का मसाला भुन जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, 7 मिनट में हमारा स्ट्यू बिल्कुल भुन गया है। तेल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है। मैं फ्लेम बंद कर दूंगी इसके नीचे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा स्ट्यू चंद मिनटों में ही तैयार हो गया है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।